पटना एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। देश के 40 एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई है एयरपोर्ट को उड़ाने की। एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हम आपको बता दें कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में है और इस हवाई अड्डे को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई है और इसके बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देश भर के 40 एयरपोर्ट्स को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और इस धमकी के बाद अब एयरपोर्ट पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, सख्त कर दी गई है सुरक्षा के इंतजाम। हम आपको ये बता दें कि जो 40 एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई है उनमें से एक पटना का एयरपोर्ट भी है। पटना का लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो फुलवारी शरीफ में है, उसे उड़ाने की धमकी दी गई है। एक ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई है और ये ईमेल किसने भेजा इसको लेकर अभी जांच हो रही है। लेकिन फिलहाल जब ये धमकी आई है और इस धमकी के बारे में जब पुलिस और प्रशासन को और एयरपोर्ट अथॉरिटी को इसके बारे में जानकारी मिली है, उसके बाद वहां पर सुरक्षा कड़े कर दिए गए हैं और ऑपरेशन भी चल रहा है कि कहीं पर बम तो रखा नहीं गया है या ये फर्जी धमकी है, इसकी जांच की जा रही है। लेकिन आशुतोष हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और क्या स्थिति है जरा जानते हैं उन्हीं से। आशुतोष बताइए जरा क्या हाल है वहां पर अभी। देखिए 1:10 पर एयरपोर्ट डायरेक्टर के मेल पर एक मेल आया था जिसमें पटना एयरपोर्ट सहित देश के 40 एयरपोर्ट उड़ाने की धमकी दी गई थी और ये कहा गया था कि पटना एयरपोर्ट पर बम रख दिया गया है। इसी मेल के आलोक में एयरपोर्ट डायरेक्टर ने सबसे पहले सीआईएसएफ और बाद में लोकल पुलिस से संपर्क की और पूरे मामले की छानबीन की जिम्मेवारी पुलिस को दी गई। अंदर में पूरी तरह से खंगाल लिया गया है, चाहे वो रनवे हो या अंदर का परिसर हो, बाहर का परिसर हो, हर जगह खंगालने के बाद अब तक कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। और अब पुलिस के अधिकारी ये मान रहे हैं कि ये फर्जी और फेक आईडी से मेल किया गया है, केवल परेशान करने के लिए किया गया है। लेकिन जिस अंदाज में एयरपोर्ट डायरेक्टर के मेल पर मेल आया था तो आशंकाएं बढ़ गई थी और उसी के आलोक में करीब 2-2.5 घंटे तक पूरा ऑपरेशन चलाया गया। अंदर में रनवे से लेकर जहां पर आगंतुक बैठते हैं यानी यात्री बैठते हैं वहां तक प्रॉपर तरीके से छानबीन की गई है। लेकिन फिलहाल कहीं से कुछ बरामदगी नहीं हुई है और अभी भी जो सीआईएसएफ के अधिकारी हैं वो अलर्ट मोड में हैं और प्रॉपर तरीके से पटना एयरपोर्ट पर नजर रखी जा रही है। हवाई उड़ानों पर इसका कोई असर? हवाई उड़ानों पे कोई असर नहीं हुआ था। हालांकि जब मेल आया था तो उस समय थोड़े देर तक करीब 40-45 मिनट तक एयरपोर्ट पे रनवे को अलर्ट मोड पे रखा गया था और पहले रनवे को ही चेक किया गया और वहां से चेक करने के बाद जब परिसर में चेकिंग शुरू हुई तो यात्रियों के लिए जो आवाजाही का आगमन का ये था वो खोल दिया गया, हवाई जहाज उड़ने लगे। तो एक तरह से कहें बहुत ज्यादा परिचालन बाधित नहीं हुआ क्योंकि इनिशियल 45 मिनट में ये ठीक है। इसके बारे में और भी जानकारी मिलेगी, हम आपके पास लौटेंगे। शुक्रिया आशुतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल जो धमकी दी गई थी, जो जांच हुई है उसमें अभी तक कुछ नहीं पाया गया है।